हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जैसे ही उठे तो उठने के बाद हम लोगों ने सारे काम वगैरह फिनिश कर लिए थे। और बिल्डिंग में एक आंटी रहती है, वो जो तो वो आंटी जाती है जिंजर गार्लिक पेस्ट की फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोग ऐसे ही घूमते घूमते आ जाना फैक्ट्री में। तो वो फैक्ट्री मुझे इतनी कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने वहाँ का वीडियो वगैरह कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी सी मतलब गंदगी टाइप की थी। तो दिखने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, तो इसलिए मैंने वहाँ का शूट किया था, लेकिन वो डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था पॉसिबल कि आप सब लोगों को दिखाऊं, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ी गंदगी टाइप की थी। तो मैंने वो वीडियो से कट कर दिया था वो वाला पार्ट। फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद में मैंने थोड़ा सा ड्रैगन फ्रूट वगैरह खाया, फिर बिल्ली के साथ में मस्ती की। एक्चुअल में आज बिल्ली है ना, थोड़ी सी मतलब सैड सैड थी। सैड इसलिए थी क्योंकि उसका जो बच्चा था ना बिल्ली का, वो मेरी फ्रेंड ने उसकी फ्रेंड को दे दिया था। एक्चुअल में उसको पेट पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उसने मांगा था। वो बहुत ही क्यूट था। मीनू का बच्चा, मीनू का जो बेबी था ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा भी होगा उसको, शायद, पता नहीं। हाँ, तो उसने उसको दे दिया था ना, तो बिल्ली बहुत ज़्यादा सैड थी। फिर इसके लिए मैं उसके साथ में थोड़ी मस्ती कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। और फिर उसके बाद में हम लोग गए चर्च। मतलब घर के बाजू में ही, बिल्डिंग के बाजू में ही थोड़ा सा रोड साइड में एक चर्च है, तो मैं गई थी वहाँ पे। दरअसल मैं सोच रही थी कि मैं चर्च जाऊँ, इसके अंदर देखूँ ये कैसा है, क्या है। एक्चुअल में फ्रेंड, काफ़ी सालों पहले, जैसे मेरी शादी के ही बहुत पहले, मतलब एक्चुअल में 13-14 साल हो गए होंगे। तो 13-14 साल के पहले जब मैं बेंगलोर में, हाँ, हम एक मार्केट है, तो मार्केट एरिया में बहुत ही बड़ा चर्च है, जाना माना चर्च है, शिवाजी नगर मार्केट में। तो वहाँ पे हम लोग गए थे और वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मैं गई थी चर्च में, और चर्च के अंदर उस टाइम पे शादी चल रही थी। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि मतलब एक खुशी सी हो रही थी कि मैं जाऊँ और मैं देखूँ। एक्चुअल में मुझे लोगों का ना कल्चर जानने में, मतलब किस कल्चर में किस टाइप का होता है, चर्च कैसा होता है, दरगाह कैसे होती है, ये सब कुछ जानने में बड़ा अच्छा लगता था। गुरुद्वारा कैसा होता है। तो मैं अलग अलग जगहों पे जाती थी, इसलिए नहीं कि मैं वो कास्ट से बिलोंग करती हूँ, बस बल्कि इसलिए कि मैं देखूँ वहाँ पे क्या होता है। जैसे दरगाह में अलग टाइप से होता है, मंदिर अलग टाइप से होता है, मस्जिद अलग टाइप से होती है। तो इस तरीके से मैं जानना चाहती थी कि वहाँ पे क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोग, मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ में फ़र्स्ट टाइम पे चर्च में गई थी। और चर्च में जाके वहाँ पे शादी भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी कि क्रिश्चियंस की शादी किस तरीके से होती है। उसके बाद में मैं कोई भी चर्च वगैरह में नहीं गई। फिर वहाँ से हम लोग चर्च वगैरह देख के आ गए थे। फिर मेरी फ्रेंड जो है, उसकी एक नेपाली फ्रेंड है, तो उसने हम लोगों को मोमो पार्टी के लिए इनवाइट किया था। तो हम लोग, उसने खुद घर पे मोमोज़ वगैरह बनाए थे, और बहुत सारे मोमोज़ बनाए थे। एक्चुअल में मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है। तो फिर उसने हम लोगों को इनवाइट किया, तो फिर हम लोग गए थे। हम लोगों ने सब ने मिल के मोमोज़ वगैरह बनाए, फिर खाए। और फिर उसने खाना वगैरह भी बनाया था, लेकिन मुझे खाना नहीं था, क्योंकि मोमोज़ खा के इतना ज़्यादा पेट भर गया। और मोमोज़ पार्टी करके हम लोग रिटर्न आ गए थे। रिटर्न घर पे आने के बाद में मुझे रास्ते में ही भाई का फ़ोन आ गया, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि फिर मेरे भाई ने बोला कि चलो दीदी, हम कहीं जाके आते हैं, घूम घूम के, खाना वगैरह खा के डिनर करके आते हैं। आप जल्दी से रेडी हो जाओ, और उसके बाद में हम डिनर करने के लिए चलेंगे। तो उसने मुझे लाइव लोकेशन वगैरह मांगा, और फिर वो मेरे फ्रेंड जहाँ पे रहती है ना, उसी साइड में वो कुछ काम से आया हुआ था। तो उसको मैंने बताया हुआ था कि मैं इस एरिया में रुकी हूँ, तो वो मुझे लेने के लिए आया। फिर हम लोग, जब वो आया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि 2 साल के बाद मैं मेरे भाई से मिली। तो उसको मिलके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। सिर्फ उसे अफ़सोस इस बात का लग रहा था कि मैं बेंगलोर में आने के बावजूद भी मैं अम्मी से नहीं मिली, और एक भाई से नहीं मिली, मैं किसी से भी नहीं मिल पाई। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं सिर्फ घूमने के हिसाब से आई थी, और बच्चे मेरे साथ में नहीं थे। तो मैं अगर घर पे जाती, तो मुझे अम्मी को, सब लोगों को बताना पड़ता कि बच्चे क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए। तो मुझे सब लोग
को जवाब देना पड़ता था और मैं सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से ही मैं घूमने गई थी। मैंने सिर्फ भाई को बताया था कि मैं बेंगलोर आ रही हूँ और मैंने उसको मना भी करके रखा था कि वो अम्मी को ना बताए, नहीं तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे करके। तो फिर उसने किसी को नहीं बताया। फिर वो आया मुझे लेने के लिए, फिर हम लोग गाड़ी पे गए और जाने के बाद में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि किस होटल में जाना है, कहाँ जाना है। एक्चुअल में जहाँ जा रहे थे वहाँ पे फुल ही था, सब जगह फुल था। एक्चुअल में संडे था और संडे के दिन में सारे होटल्स फुल होते हैं। आपको एक एक होटल्स में जाके वेट करना पड़ता है अपनी बारी के लिए, और आपको खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो हम लोग इस रोड से उस रोड उस रोड से उस रोड ऐसे करके घूम रहे थे। फाइनली हम एक जगह पे गए, तो वहाँ जाने के बाद भी हमें बहुत सारे लोग दिखे कि वो लोग भी वेटिंग कर रहे हैं। तो होटल में अंदर जाने के बावजूद भी सब पब्लिक देख के हम लोग रिटर्न आ गए। फिर रिटर्न आने के बाद में भाई ने सोचा कि अभी क्या करें, तो फिर भाई ने अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया। फिर उन्होंने हमें एड्रेस बताया कि ये होटल में थोड़ा सा रश कम रहता है, लेकिन 3-4 फ्लोर है, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाएगा और जगह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोग फिर फाइनली वहाँ पे गए थे। फिर वहाँ जाने के बाद में हम लोगों ने डिनर वगैरह ऑर्डर किया और काफ़ी टाइम के बाद में मैंने अपने भाई के साथ में डिनर किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत खुशी भी हो रही थी। दरअसल में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अपने भाई के साथ मिलके। और लेकिन भाई ने ये बोला कि मुझे वीडियो में मत लेना, क्योंकि उसको पता था कि अम्मी वगैरह वीडियो डालेंगी, देखेंगी तो नाराज़ हो जाएंगी और फिर उनको पता चल जाएगा, इसलिए उसने मना कर दिया था। तो मैंने भी उसका वीडियो से उसको हटा दिया था। फिर हम लोग जब गए तो वहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद मैंने उसके साथ में डिनर किया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिनर एंजॉय किया, बहुत सारी बातें की और अपना डिनर वगैरह फिनिश किया। तो उसने डिनर में ऑर्डर किया था रुमाली रोटी, और उसका ही जो फेवरेट है, उसने बोला कि आप अपना बताओ, लेकिन मुझे उसकी पसंद का खाना खाना था। तो फिर उसने अपने पसंद से शामी ऑर्डर किया था और वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैंने काफ़ी सालों के बाद उसको टेस्ट किया, मतलब 2-3 साल के बाद मैंने टेस्ट किया वो, क्योंकि इसके पहले 2 साल पहले जब मैं बेंगलोर गई थी तो भाई के साथ में मिली थी ना, तो हम लोगों ने ऐसे ही कोरमा वगैरह खाया था और मुझे बहुत ज़्यादा शौरमा पसंद आया था और शौरमा भी खाया था, कोरमा भी खाया था। और देखिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिनर किया साथ में, दोनों भाई बहन ने। और डिनर वगैरह करने के बाद फिर भाई ने मुझे घर पे ड्रॉप कर दिया और हाँ, वो चला गया वहाँ से। लेकिन जाने के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। तो मुझे अपने भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना।